सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को ये बात पर शर्म आ रही है कि यार एक व्यक्ति को हराने के लिए पूरी टीम बननी पड़ती है, पूरी टीम बनानी पड़ती है, तब जाके वो एक किसी व्यक्ति को हराने के बारे में बात कर पाते हैं, तब जाकर के वो कुछ ऐसी बातें हो पाती हैं कि कोई प्लानिंग बन रहे हैं। तो आज भी इनकी कोई मीटिंग तो चल रही है, पर इनको इसलिए भी शर्म आ रही होती है कि चाहे कितनी प्लानिंग बना लें, पता नहीं कैसे तो आपको खबर लग जाती है और पता नहीं कैसे आप उस प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं होते हो। और ये लोग उल्टा इतना चिढ़ते कुड़ते क्योंकि इनका समय व्यर्थ होता है प्लानिंग करने में, और फिर ऊपर से आप पे वर्क भी नहीं कर रहा है। तीसरा, इनकी जो टीम है उसमें भी टूटन आने लगी, उसमें भी फूटन पड़ने लगी है। अब ऐसी सिचुएशन में ये लोग परेशान हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी परेशानी इनकी खुद की बुलाई हुई है और कोई नहीं कह रहा है इनसे प्लानिंग करने को। ये खुद ही बैठे हुए हैं मीटिंग करने के लिए। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है इस समय पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या संदेश यहाँ पर है। सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर आ गया है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए है द चैरियट। यहाँ पर आपके लिए आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ आपके लिए आ चुका है 8 ऑफ कप्स का कार्ड और ये कार्ड आपके लिए आ गया है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इसके अलावा यहाँ पर है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन। अब यहाँ जो राशियां हैं वो दिखा दी है। अब देते हैं, यहाँ पे है द वर्ल्ड का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड एंड किंग ऑफ कप का कार्ड है, बट फॉलोड बाय 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ही अर्जेंटली एक मीटिंग जैसा कुछ चल रहा है, अर्जेंट में, बहुत ज़्यादा, मतलब एक सोच विचार करके रणनीति तैयार की जा रही है आपके पर्सन और मे भी कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो चाहते होंगे आपके ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई अर्जेंट मीटिंग चल रही है और बार बार एक ही नाम लिया जा रहा है, वो है आपका नाम। केवल आपके नाम को यहाँ पर देखते हुए दिख रहा है कि वो आप ही के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, अपने अपनी दृष्टि और अपनी अपनी, जैसे होता है ना किसी जो कौन कैसे आपको देखता है वैसे हो, ठीक है। तो फिर भी हम इस समय पर ये बात समझ सकते हैं कि ये कार्ड आपके लिए क्या बोल रहे हैं, लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं, लोग किस तरीके से आपके बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये अर्जेंट मीटिंग इसलिए यहाँ पर की जा रही है और जैसे ये अर्जेंट मीटिंग हो रही है उतने ही अर्जेंटली आपको एक रीडिंग को देखने का मैं आपको आह्वान कर रही हूँ कि आप आइए और इस रीडिंग को देखिए, इस अर्जेंट मैसेज को फील कीजिए कि वो लोग आपके विरुद्ध कौन सी बातें कर रहे हैं। देखो, 2 तरीके के लोग हैं आपके साथ में, 2 तरीके के लोगों ने मिलकर के आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मिलकर बैठ के ग्रुपिज्म कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं आपके लिए, आपके खिलाफ। क्योंकि उनको क्या पसंद नहीं है आप में? उनको पसंद नहीं है आपका फ्रीडम, उनको पसंद नहीं है आपके स्वतंत्र विचार, उनको पसंद नहीं है कि आप किस तरीके से अपने मन को आगे बढ़ा रहे हो, उनको ये पसंद नहीं है। और उनको ये लगता है कि आप पर उनका कंट्रोल होना चाहिए, पर क्या होता है ना कि आपका कंट्रोल उल्टा उन्हें महसूस होता है कि आपने उन लोगों पर कंट्रोल कर रखा है जैसे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी उलझन वाली सिचुएशन है उनके लिए कि आप कैसे उन पर कंट्रोल कर सकते हो, ये एक बड़ी बात है। जबकि कहीं ना कहीं ये आप अपना कंट्रोल चाहते थे आपके ऊपर। अब इन लोगों को लग रहा है कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर ये लोग मिल करके मीटिंग कर रहे हैं।
इस पर मिल करके उनको इस तरीके का मतलब एक वो प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं मिलके कि ये जो आपकी मस्तीखोरी है ना, ये मस्तीखोरी है आपकी उनके हिसाब से कि आप बहुत अय्याशी कर रही हैं, आप बहुत मस्ती करते हैं, तो आपकी मस्ती, आपकी पार्टीबाजी, आपकी उच्छृंखलता और जहां आप स्वतंत्र विल पावर के साथ जी रहे हो, ये चीजें उनको चुभती हैं और इसीलिए ये लोग आपके खिलाफ मोर्चाबद्ध हो रहे हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। और वो ये चाहते कि ऐसा हो कि आप अपनी रोएं, आप आएं सामने से और आप रोएं, आप इस तरीके का माहौल वो आपके लिए बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक गोल मेज हो, उसके इर्द गिर्द चारों लोग बैठे हुए हैं और वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं आपके बारे में। कुछ लोग आपसे बदला लेने की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग आपको बदल देने की बात कर रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि नहीं शांत हो जाओ, पहले हम इस बारे में बात करेंगे, पहले तो कोई ना कोई ऐसे डिस्कशन चल रहा है और केंद्र बिंदु आप हैं, केंद्र बिंदु सब चीज़ों का आप हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई आपके काम करने की शैली है, आपकी बात करने की शैली है, आपके जीवन जीने की शैली है, उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। उससे उनको लगता है कि नहीं, आपको इस तरीके से नहीं जीना चाहिए, आपको इस तरीके के सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए, आप अपने आप को स्वतंत्र फील नहीं कर सकते हो। और ये चीज़ उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं ये अर्जेंट मीटिंग और ये जो प्लानिंग्स हो रही हैं वो आपको घन चक्कर बनाने की हो रही है कि आपको मिसलीड कैसे किया जाए, आपको कैसे मिसलीड किया जाए, कैसे आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जाए, कैसे आपसे कुछ और काम मतलब दबाव बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए, जिससे कि आप जो इस तरीके से स्वतंत्र रूप से जी रहे हो ना, वो ना जी पाओ। ये यहाँ पर दिख रहा है कि आप कैसे भी स्वतंत्र रूप से जी रहे हो, वो आपकी स्वतंत्रता को छीनने का पूरा एक काम किया जाता है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि कैसे वो आपको एक ऐसा परेशान कर दें कि आप ये बात सोच भी ना पाओ, आप इस बारे में समझ भी ना पाओ कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में। आप हर चीज़ इनसे पूछ के करो, उनको ये लग रहा है आप हर चीज़ को उनसे मांग की चीज़ को जियो, ऐसे अपने आप से नहीं करो, अपने आप से स्वतंत्र रूप से मत जियो। उनको ये चीज़ फील हो रही है और इसी चीज़ का बहुत बड़ा प्लान वो बना रहे हैं। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है आपको खुश देख करके उनको आग लग जाएगी, आपको खुश देख करके उनके जीवन में आग लग रही है। वो आपको खुश नहीं देख सकते, वो आपको पॉजिटिव नहीं देख सकते हैं, वो आपको इस तरह से नहीं देख सकते हैं जिस तरह से आप अभी रहते हो। आप अभी जिस तरीके की स्वतंत्रता के साथ रहते हो वो आपको नहीं देख सकते हैं। ये उनको लगता है कि आपके जीवन में कुछ कठिनाई आनी चाहिए, जबकि हालांकि होगी, आपकी लाइफ में कठिनाई होगी, लेकिन पता क्या होता है, उनको क्या लगता है कि या तो आप बहुत मतलब बेपरवाह लगते हो, या फिर उन्हें आप कैसे लगते हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, अपनी मनमर्जी कर रहे हो। दो तरीके की चीज़ें उन्हें लगती हैं आपके लिए कि आप अपनी मनमर्जी कर रहे हो और आपके अंदर कोई ऐसी वो मतलब डर नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और यही चीज़ यहाँ पर दिखती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ चलती हुई यहाँ पर आ रही है कि इनका असली जो बदलाव है, ये इन लोगों का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। ठीक है, और डेफिनेटली इनको लगता है कि आपके ऊपर से इनकी पकड़ कम हो रही है, और ये पकड़ जो कम इनको कभी महसूस ही नहीं होने दी। एक्चुअली आपने हमेशा ऐसे रहे हैं जिससे कि इनको ये लगा है कि आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से जीते हो, आप अपने विचारों को इस तरह से जीते हो जिसमें इन लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद है। ये आपको कैदी बनाना चाहते हैं, पर आप कैदी बनते नहीं हो। ये चाहते हैं कि आप कुछ भी निर्णय नहीं लो, आपकी लाइफ का एक एक पन्ना पता होना चाहिए और वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में होना चाहिए। इसी चीज़ की सारी प्लानिंग यहाँ चल रही है कि ये जो चीज़ है वो कैसे हो पाए। ठीक है ना। अभी यहाँ पे तो कार्ड में एक ऐसी ऊर्जा भी दिखाई दे रही है जिस पर कि बहुत भरोसे वाली बात आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब लोग सलाह दे रहे हैं एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, एक दूसरे को अपने अपने अनुभव बता रहे हैं आपको लेकर के। और पता नहीं उन लोगों को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सारी प्लानिंग आप तक पहुंचा देता है, वो तो मैं ही हूँ। खैर, तो कोई तो व्यक्ति है जो आप तक अपनी इनकी पूरी सोच बता देता है। तो यहीं से इनकी आखिर में बात भी बिगड़ जाती है। तो क्या होता है ना, इनका आपस में भी ये कहना है कि देखो
कोई ऐसा व्यक्ति जो इसको ही जाके सारा सब कुछ बता देता है ना, तो ये अलर्ट हो जाता है ये पर्सन, मतलब आप अलर्ट हो जाते हो। और फिर आपकी अलर्टनेस से क्या होता है कि जो भी प्लान्स इन्होंने बनाए होते हैं, जितनी भी प्लानिंग के साथ में ये चल रहे होते हैं, वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग खत्म हो जाती है, वो खराब हो जाती है। तो इनको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, अभी कोई भी व्यक्ति इस बात को अपने से बाहर नहीं निकालेगा। तो कुछ ऐसे सिचुएशन कर रखी कि अगर किसी की भी नाम बाहर आता है तो वो पकड़ा जाएगा इस बार। तो वो जो प्लानिंग बना रहे हैं ना एक टेबल पर बैठ के, लेकिन वो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन ना पहुंच पाए। ठीक है, अभी वो लोग यही बात कर रहे हैं, ये बिगड़ती कहाँ से ये बात। तो फैसले में जो फैसला ले रहे हैं ना बार बार, वो बार बार अहंकार में आके फैसला ले रहे हैं, बार बार अपना अपना ईगो दिखा रहे हैं। पर उनको लगता है कि हम लोग आपस में मिले हुए ना, ये आपको पता है। उनको लगता है कि आपको पता है, आप कहीं से पता कर लेते हो, आपको कहीं से कुछ है, कोई है इन्फॉर्मेटिव, आपका कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति है, आपके आगे कानों में बोल जाता है। तो जो परिणाम वो चाहते हैं वो सारे के सारे उल्टे उल्टे आने लगते हैं। जो वो चाह रहे होते हैं ना वो आते ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। जो भी आपकी लाइफ में वो उथल पुथल मचाने की सोच रहे होते हैं, उनको लगता है कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वैसा करेंगे, लेकिन कुछ फन नहीं हो पाता है और सारा का सारा काम बिगड़ जाता है, सारी चीजें बिगड़ जाती हैं, सारी ऊर्जाएं इस तरीके से जाती हैं, सारी थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है कि आप समझ नहीं सकते हो। अब यहाँ पर इनको यही लगता है कि कोई जो भी खबरी है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे रहा होता है। ठीक है, अब यही लोग हैं वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हमें ये बताओ क्या करना चाहिए, हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कैसे इसको परेशान करना चाहिए, ये वाली बातें वो एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब वो लोग एक दूसरे को ऊपर शक की निगाह से भी देख रहा होता है। उनको लगता है कि कोई तो है जो अंदर की बात पहुंचा देता है, और बल्कि उनको लगता है कोई कोई को कि कोई मिला है, इनकी खुद ही बेहाफ पे कर देता है, खुद ही आपकी बेहाफ पे खुद ही काम कर देता है। ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे को ये बात भी बोल रहे हैं, तो वो खुले तौर पे कि देखो ऐसा है कि हर बार ऐसा ऐसा होता है और हमें शक है कि कोई व्यक्ति है जो बीच में खबरी बन के सारी खबरें उस तक पहुंचा देता है। वो व्यक्ति नहीं चाहिए हमें, वो व्यक्ति हमको यहाँ नहीं चाहिए अब। ठीक है, और वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हमको बताओ रास्ता क्या है, हमको सब लोग अपने अपने एक पॉइंट बताओ कि कैसे इस व्यक्ति को झुकाएं, कैसे इस व्यक्ति का ईगो तोड़ें, कैसे इस व्यक्ति को सॉरी बुलवाएं, कैसे इस व्यक्ति को ऐसा फील कराएं कि ये बहुत ज्यादा राजा महाराजा नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा कारण हो तो बताओ, कुछ ऐसी चीजें हो, कोई ऐसी लीक पोल हो तो बताओ। ऐसी सिचुएशन के बारे में वो बात कर रहे हैं। अब वो एक दूसरे को फैसले का इंतजार भी कर रहा है। उनको लग रहा है कि देखो आखिर में बात तो बिगड़ ही जाती है, लेकिन कैसे बिगड़ती है वो भी बड़ी बात। इस बार वो अपनी बातों को बिगाड़ने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, अपनी सिचुएशन को पूरी तरीके से बना करके उन चुनौतियों पे वर्क करना चाहते हैं जो चुनौती उन्हें अब तक परेशान कर रही थी। अब तक वो चुनौतियों से जो जूझ रहे थे ना ये लोग, वो उन चुनौतियों के बारे में सोच रहे हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का जजमेंट नहीं मिलना चाहिए आपको, किसी भी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए आपको, कोई भी व्यक्ति आपका साथ ना दे, कुछ भी हो जाए वो आप मतलब किसी भी तरीके से आप अकेले पड़ो। और इस बार आप अभी तक जो आपके फेवर में चीज़ें होती थी ना वो आपके फेवर में नहीं हो पाए। आपको वो लोग लकी समझते हैं। ठीक है, ये आपको लकी समझते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। हालांकि आपने अपने हिस्से का दर्द देख लिया है, लेकिन उसी दर्द ने आपको मजबूत भी बनाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, भगवान जवाब थोड़ी देर से देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जो जीत है आपकी वो टिकाऊ हो। आज वही धैर्य आपकी ताकत बन के लौट रहा है, और यही बात है कि ये ताकत जो है ना इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए ये सब मिल करके आपको धराशायी करने के बारे में सोच रहे हैं। जब एक व्यक्ति के विरुद्ध में इतने लोग खड़े हो जाएं तो ये दिखता है कि वो व्यक्ति कितना ताकतवर है। जहां पर एक व्यक्ति को हराने के लिए पूरी भीड़ को इकट्ठा होना पड़ रहा हो तो वो कितना ताकतवर वो व्यक्ति होगा, ये बात इससे ही समझ में आती है। और यहाँ पर यही चीज दिख रही है कि आप कितने ताकतवर हो, ये चीज समझने वाली है, ये बात समझने वाली है। ठीक है, लेकिन अब तक भी जो चीज नहीं हुई थी वो अब होगी, अब तक भी जो चीजें नहीं चल पाई थी वो अब चलेंगी। यहाँ पर ये बात बहुत साफ साफ तरीके से नजर आ रही है कि आप कितने पावरफुल और पॉजिटिव हो। आपकी जीत का माहौल कुछ इस तरह से है कि लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऑलरेडी वो आपसे कप रहे हैं,
ऑलरेडी वो ये बात सोचते हैं कि आपकी जो एनर्जी है बहुत हायर है, उस पर जूझना, उससे टकराना ये कोई साधारण बात नहीं है, वो कोई सामान्य बात नहीं है। और वो आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, ऐसा भी उन लोगों को लगता है। ये बात उनमें से आपस में भी कोई एक व्यक्ति तो मान रहा है और कह भी देता है कि देखो हम सब फ्लॉप हो चुके हैं और इस एक व्यक्ति के पीछे पड़ना बंद कर दो, क्योंकि वो उसका जीवन है, वो जी रहा है और हमको अपने जीवन पे फोकस करना चाहिए। तो लेकिन उसकी कोई बात नहीं मान रहा है, क्योंकि हर कोई सिर्फ आपको रोते देखना चाहता है। ये एक बड़ी बात है कि आपको रोते हुए देखने के लिए एक टीम बन रही है। इनको ये शर्म नहीं आ रही है कि आपको रोते हुए देख करके इन्हें क्या मिलने वाला है। और चलो किसी एक बात पे आपको रुला भी दें, किसी एक चीज पर वो आपको पीछे कर भी दें, तो इससे इनका क्या? इनको केवल ये संतुष्टि चाहिए कि आप हमेशा पीछे रहें। इनको एक्चुअली में यही चाहिए कि आप हाथ जोड़ के खड़े रहें, अपने हिसाब से वर्क ना करें, अपने हिसाब से काम ना करें। अच्छा, इसमें मैं ये भी बता रही हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, यहाँ उम्र की कोई बंधन नहीं। आपसे उम्र में बड़े लोग ज्यादा आपका जो मतलब आपके खिलाफत में खड़े हैं। यहाँ पर ये भी देख लो, जो लोग हैं या तो आपकी उम्र के, आप सोच छोटा कोई तो नहीं, कोई छोटा नहीं है, किसी छोटे व्यक्ति को आपसे कोई तकलीफ नहीं है। ज्यादातर जो आपसे बड़े हैं उनको, जो आप जिनसे आप कल्पना नहीं कर सकते, कई लोग चाहे वो आपसे 1 साल बड़े हों, 2 साल बड़े हों, या 10 साल बड़े हो, या 50 साल बड़े हों, पर ऐसे ही लोगों को आपसे डिस्कशन, आपके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो कंट्रोल में ही विश्वास रखते हैं। और उनका जो कंट्रोल करने का तरीका है वो है ऐसा ही है कि जहां आप हर चीज के लिए पूछो, हर चीज के लिए बैकवर्ड नजर आओ। आपकी जिंदगी को तो ये खा चुके हैं टोटली। इनको ऐसा लगता है कि जो अगर आप, लेकिन तब भी वो आपको हरा नहीं पाए। अगर आप इनके साथ बहुत समय से भी रह रहे हो ना, तो भी ये आपको हरा नहीं पाए हैं। और इसी चीज का तो इन्हें सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि ऐसा कुछ भी करने के बाद भी ना सारा का सारा डेफिनेशन ही नहीं बदल पा रहा है, सारी की सारी चीजें बदल ही नहीं पा रही है। ठीक है, अब देखो चीजें ऐसी भी हैं कि यहाँ पर माहौल बदलने की बात भी हो रही है कि लोग बात करें कि देखो ये जो पर्सन है ना वो डिफरेंट है। तो आपकी जो भी योजनाएं बनते हैं ना, वो योजनाएं कभी भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव है। ये सोल पर ऐसा है कि इतना पॉजिटिव है कि हम जो योजनाएं इसके लिए बनाते हैं वो योजना धराशायी हो जाती है, क्योंकि या तो वर्क नहीं कर पाती है जितना हम सोचते हैं कि इसको हम परेशान कर देंगे या हमारे सामने झुक जाए ऐसा वैसा। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं पाता है और कहीं ना कहीं सिचुएशन आप मतलब हाथ से निकल जाती है। तो वो चीजें वो यहाँ पर ये बातों को कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं समय ने काफी चीजें सिखाई हैं। तो अब ये जो परिपक्व है इंसान है, तो हम कैसे इसको हरा सकते हैं? तो कुछ लोग आपका फेवर अभी भी ले रहे हैं, पिटने के बाद भी आपका फेवर ले रहे हैं, समझ में आया? उस ग्रुप में। और यही चीज तो उनको बुरी लग रही है कि यार ये फेवर क्यों ले रहा है, इसको क्या चाहिए है तुमसे, इसको क्या पड़ी है, ये आपका फेवर क्यों ले रहा है? आपका फेवर लेने का जो मेन कारण है जो वही दिख रहा है कि वो आपको एक रियल सोल की तरह देख रहा है, क्योंकि अब तक भी आपके साथ बहुत कुछ करने की, छलबल करने की कोशिश की गई है, जहां तक उनको दिखता है कि आप उस छलबल का पहले कोई हिसाब किताब नहीं रखते थे और आप कोई जवाब तलब नहीं करते थे। तो तब भी चीजें फेवर में नहीं थी इन लोगों की, और आज शायद आप कुछ जवाब दे देते हो, कभी कभी आप पलटवार भी कर देते हो, तो भी इनको ये लगता है कि आप फिर भी वो जो चीजें वो सिखाना चाहते हो, जो वो झुकाना चाहते हैं, वो चीज तब भी नहीं चल पा रही है। तो उनके ही आइडियाज फ्लॉप हो रहे हैं, उनके आइडियाज ही फ्लॉप शो की तरह वर्क कर रहे हैं। तो वो टेबल पे बैठ के प्लानिंग्स तो कर रहे हैं, तो 4 लोग आपके खिलाफ में हैं अगर, तो एक व्यक्ति आपके साथ भले ही ना हो पर वो उनके साथ भी नजर नहीं आ रहा, और वो एक इंसान इनका फेवर ना लेकर के कहीं ना कहीं इनके हौसले कहीं ना कहीं ध्वस्त भी कर रहा है। ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कार्ड्स में कि वो उसके हौसले ध्वस्त कर दे रहा है। वो बार बार उनको याद दिला रहा है कि देखो बार बार पिछली डिफीट्स याद करो, पिछला जो तुम्हारा था वो सब कुछ याद करो, जो पिछला अभी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था उसको याद करो। तो वो बार बार ना इनको वो याद दिला रहा है, इनकी हार को इनको याद दिला रहा है। वो इनको ये दिखा रहा है कि तुम चुनौती किसको दे रहे हो, ये वो व्यक्ति जो ढीठ हो चुका है, छोड़ो इसे, ये कुछ नहीं करेगा, बल्कि उल्टा इसकी वजह से तुम्हें कुछ जरूर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी साथ में। लेकिन वो पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा उन लोगों का। तो इस चीज का भी उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है कि यार ये तो ये ऊपर से ये ऐसा आदमी मिल गया, ये हमारा ही साथ नहीं दे रहा, हमारी योजनाओं को ही कहीं ना कहीं गड़बड़ कह रहा है।
तो क्या है ना, ऐसा व्यक्ति होना भी उनकी टीम में, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी बात करने वाला, वो भी कहीं ना यूनिवर्स का ही आपको संकेत है कि आप कैसे इंसान हैं कि लोग अपनी टीम का भी साथ नहीं देना चाहते। सीधी सी बहुत सी सारी चीज़ें हैं, बट उनकी हालांकि अगर मतलब जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में उनको एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, वो बढ़ा नहीं पा रहे। हालांकि वो आत्मविश्वास में बस दिख रहा है एक दूसरे को, नहीं नहीं हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, हम टोटल कॉन्फिडेंस में हैं, नहीं वो एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि बहुत हम कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाते हो ना, उसी दिन खेल बदलना शुरू हो जाता है। उसी दिन सारा का सारा इनका ड्रामा, और वो दुबक के भागते हुए नजर भी आते हैं, पतली गली से निकलते हुए भागते हुए नजर आते हैं। ये सारे के सारे लोगों का जो तमाशा खेल चलता है ना, वो सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप एक बार हुंकार नहीं भरते हो। आपकी हुंकार सुनते ही इनका सबका हालत खराब हो जाता है। ये इनको पता है, ये इन्हें मालूम है कि ये सारे के सारे लोग जो है ना वो कुछ करने वाले नहीं हैं, वो कोई सिचुएशन अपने आगे लेके जाने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे पंगा लेकर के बेकार कर, हालांकि जो व्यक्ति इनका फेवर नहीं ले रहा है ना, वो यही कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास तो शायद कुछ बचा नहीं है अब जीवन में, तुम सिर्फ एक व्यक्ति को हरा कर क्या पालोगे, उनको ये लगता है। लेकिन पता है उसको बहुत बेइज्जत कर रहे हैं ये लोग, ऐसा लग रहा है उस मीटिंग में। अगर कोई आपका पक्ष ले भी रहा है ना, या आपका पक्ष ना लेके बस इनसे क्वेश्चन भी कर देता ना, तो इनको लगता है कि ये क्या है, ये क्यों पूछ रहा है मेरे से, ऐसे क्यों बोल रहा है। क्योंकि देखो सच कहीं ना कहीं तो सामने आएगा, सच थोड़ा बहुत तो आगे आएगा, सच थोड़ा बहुत तो वर्क करता ही है। पर इन लोगों को सच नहीं सुनना है, ये सच सुनना ही नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि डेफिनेटली ये झूठा व्यक्ति आपसे मिला हुआ है। हालांकि इन लोगों को पहले भी शक था, तो इनको लगता है कि ये हो ना हो यही व्यक्ति है जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा है, यही व्यक्ति है जो सब कुछ वहां तक पहुंचा रहा है, और ये सारी बातें वहां तक पहुंच रही है। तभी आप अलर्ट हो जाते हो, तभी आप इन लोगों को जो भी ये प्लॉटिंग करते हैं कि आपको डिस्टर्ब कर देंगे, आपको हरा देंगे, आपको अपमानित कर देंगे, आपको पीछे कर देंगे, आपको कहीं ना कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो सारा प्लानिंग खराब हो जाता है। कैसे, उनको ऐसे ही लगता है, ठीक है। तो लेकिन आप अपने रास्ते पे भरोसा रखते हैं, तो आपको अपने रास्ते पे भरोसा ही रखना चाहिए। जो आपके लिए है वैसा ही समय पर आपके जीवन में आता ही है, और आपको ये लगता भी है। सो केवल किसी के रोकने भर से आप ना कभी रुके थे ना कभी रुकेंगे। इसका प्रभाव बहुत समय पर तक रहता भी नहीं है कि कोई बहुत इम्पैक्ट रहता हो इनका रोकना धोकना। आप आगे बढ़ते हो, पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिविटी के साथ आगे चलते हो, और आपकी चाल देख करके भी इनको बहुत दिक्कत होती है कि इतना मतवाली चाल चलने वाला व्यक्ति है ये। तो सबसे बड़ी जीत तो आपकी वही हो जाती है जब ये डर जाते हैं, जहां वो किसी और विकल्प के बारे में सोच नहीं पाते। आपकी जीत वही होती है, आपके थॉट्स, आपकी प्रोसेस, आपका जो कनेक्शन है, अपने आप से जुड़ना, अपने आप से आगे बढ़ना, पॉजिटिव रहना, ये सारी चीजें, ये परिवर्तन जो है ना, ये कहीं ना कहीं इन लोगों को ही सोचने पर मजबूर करता है कि एक व्यक्ति को हराने के लिए हमें टीम बनानी पड़ती है, और उसके बाद भी हमारा ही शो फ्लॉप हो जाता है। और सच में तो इनको थोड़ी सी शर्म भी आती है कभी कभी कि क्या यार हम लोग इसलिए इसके पीछे पड़े हैं, क्या ही मिल जाएगा हमको ऐसा कुछ करके, क्या ही कर लेंगे। कुछ लोगों के मन में आता है, लेकिन पता नहीं एक दूसरे की वजह से एक चुप रहते हैं, एक दूसरे की वजह से कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे ना तो हमारा यहाँ पर अभी ये सारे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और किसी में इतना जिगरा नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे को फेस कर सके। सच बात तो ये है। इसीलिए जो जैसा है इनको लगता है वो वैसा है, चलने दो, ठीक है चलने दो, ओके इसको करते हैं मिलके, कहीं ना कहीं तो दिखेगा बहुत उड़ रहा है। लेकिन टीम अप होने से कुछ नहीं होता। आपको अभी भी पता चलेगा कि इन्होंने फिर से टीम बना ली है, फिर से आपके विरुद्ध खड़े हो गए, फिर से ड्रामेबाजियां शुरू कर दी हैं, फिर से नौटंकियां शुरू कर दी हैं। आपको ये बात अच्छे से पता चल गई है। अब इनकी ये नौटंकी है, इनकी ये ड्रामेबाजियां हैं, वो आप पर बहुत फर्क पड़ता नहीं है अब इनका, और इस वजह से तो वो और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि यार आप पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये एक बात है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप कुंडली वास्तु न्यूमरोलॉजी टैरो कार्ड या फिर आप ब्रेसलेट खरीदना चाहते हैं अपने लिए, जो कि हम आपके कुंडली और आपकी न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको बताते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आपको एनर्जाइज और एकदम करेक्ट सही
जो ब्रेसलेट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं अपने लिए, अपने घर की पॉजिटिविटी के लिए, अपने ऑरा की पॉजिटिविटी के लिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए, निगेटिविटी हटाने के लिए आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और घर का वास्तु वगैरह कराना है तो आप उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।